23 सितंबर को डेफ एंड डम्ब के लिए दिन रखा गया। एक डेफ एंड डम्ब को एक नॉर्मल आदमी के लेवल पर कैसे लाएं ताकि वो दुनिया से बाखबर रहे। एक गिफ्ट, गॉड्स गिफ्ट है इनमें कि इनकी जो साइन लैंग्वेज है ये इनबॉर्न है, ये पैदाइशी है। सुनते तो ये है नहीं, बोलते तो है नहीं, ये कैसे कम्युनिकेट करें अपने माँ के साथ, अपने पापा के साथ, उसके लिए ये अपने तरीके के इशारे इस्तेमाल करते हैं। एक नॉर्मल बच्चा 3 साल की एज में जब स्कूल एंटर करता है, उसकी घर में वोकैबुलरी बनी होती है लगभग 1272 वर्ड्स की। ये 1272 ऐसे वर्ड्स हैं जो हम 3 साल में, एक नए एडमिट जो बच्चा होता है उसको 3 साल में कराते हैं। गूंगा बहरा बच्चा नकारा नहीं है, इसको अगर तरबियत दी जाए ये आम आदमी की तरह जी सकता है। एक्चुअली ऐसा था, 23 सितंबर को डेफ एंड डम्ब के लिए दिन रखा गया, जिस तरह 4 जनवरी रखा गया ब्लाइंड्स के लिए ब्रेल डे, इंटरनेशनल ब्रेल डे। तो हमारा 23 सितंबर से एक वीक ये मनाया करते थे। इसमें ये इसलिए ये दिन रखा गया था कि देखे इनके फील्ड में, इनका जो क्षेत्र है उसमें क्या काम हो रहा है, कौन से इनोवेटिव प्रोग्राम्स इसमें डालने हैं, एक डेफ एंड डम्ब को एक नॉर्मल आदमी के लेवल पर कैसे लाएं ताकि वो दुनिया से बाखबर रहे, दुनिया के बारे में जानकारी रखे। और अगर दूसरे देशों या दूसरे स्टेटों से या दूसरे इलाकों से ऐसे बच्चे उनके पास आते हैं, वो उनके साथ कम्युनिकेट कैसे करते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए सारी दुनिया इकट्ठे होती है एक लैंग्वेज से, बातचीत से। अगर एक दूसरे की भाषा नहीं समझते हैं फिर भी इंटरप्रेटर्स वहाँ होते हैं या ट्रांसलेटर्स होते हैं जो एक दूसरे को समझाते हैं। तो बातचीत से खुलकर आदमी अपने दिल का बारे में बता सकता है, अपने बारे में बता, सोच में, हाँ, और दुनियाई बातों के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, किस तरह आगे बढ़ रहे हैं देश, कैसे कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन हमारे समाज में एक सेक्शन ऐसा है जो इस काबिल नहीं है कि वो बोल सकें, क्योंकि वो कानों से सुनते नहीं हैं, जिनको हम हिंदी में बधिर कहते हैं, अपनी भाषा में हम बहरे कहते हैं, और डेफ अंग्रेज़ी में कहते हैं। और चूंकि एक बच्चा तभी इमिटेट कर सकता है, तभी बोलने की कोशिश करेगा जब वो आवाज़ सुनेगा। लेकिन गूंगे बहरे बच्चों में ऐसा है, ये बहरा होता है, ये आवाज़ सुनता नहीं है, इसलिए ये बोलने की कोशिश अगर करे भी आवाज़ पिच नहीं कर सकता, बोल नहीं पाता है। इसलिए ये दोनों जो एप्लिकेशंस हैं, गूंगापन और बहरापन, ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। जो बहरा होगा वो गूंगा भी होगा। तो इसलिए उस वक्त दुनिया में हर जगह, हर स्टेट ने, हर कंट्री ने अपना अपना डे नियुक्त किया था इनके लिए, ताकि देखें इनके फील्ड में, इनके क्षेत्र में किस चीज़ की ज़रूरत है। एजुकेशन की ज़रूरत है, एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है, यानी इनको इस काबिल बनाए कि ये अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी ज़िंदगी एक नॉर्मल आदमी की तरह जी सके। तो हमारे देश में भी ये दिन 23 सितंबर से 31 सितंबर तक मनाया जाता था। लेकिन इसके बाद एक क्वेश्चन उठा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में कि हमने हर चीज़ के लिए दिन रखा, क्लाइमेट के लिए रखा, हर चीज़ के लिए, तो क्यों ना हम इन हैंडीकैप्ड को एक साथ एक ही छत के नीचे लाए और इनके लिए एक दिन निर्धारित करें। और वो दिन उन्होंने 3 दिसंबर का रखा है, जो सारे विश्व में मनाया जाता है। उसमें ब्लाइंड भी हैं, डेफ एंड डम्ब भी है, मेंटली रिटार्डेड भी है, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड भी है, ऑटिस्टिक चिल्ड्रन भी है, डिसलेक्सिक चिल्ड्रन भी है, नए 22 टाइप की जो डिसेबिलिटीज़ है इसमें वो सारे आ जाते हैं। तो एक दिन इनके लिए मखसूस किया गया 3 दिसंबर को, और 3 दिसंबर को सारी दुनिया में ये दिन मनाया जाता है। जब ये बच्चा यहाँ पे आते हैं तो किस किस्म की कठिनाइयों से इसको जूझना पड़ता है, तो फिर धीरे धीरे ये साइन भी सीख लेता है, भाषाएं भी सीख लेता है, अपने हाथों से आप इसको कम्युनिकेट करते हो, क्या कैसे होता है ये सब? देखिए, जिस वक्त बच्चा आता है तो हम प्रेफर करते हैं 3 से 5 साल तक की एज का बच्चा आ जाए, क्योंकि उसकी सेंसेस जो हैं उसको हम अपने तरीके से डेवलप करना चाहते हैं, सेंस ट्रेनिंग उस तरह से। अगर बच्चा 5 साल से ऊपर होता है, उसकी सेंस डेवलपमेंट ऑलरेडी हुई होती है, तो उससे
ये नया ज्ञान देने में काफ़ी दिक्कत आता है। दे तो देते हैं, वो भी रिसीव करता है इसको, लेकिन टाइम लगता है। 3 से 5 साल तक का बच्चा अगर हमारे पास बच्चा आता है, पहले हम उसको फ्री छोड़ते हैं क्लास में। देखते हैं कि साइकोलॉजिकली ये क्या करना चाहता है, इसके दिमाग में क्या है, तोड़-फोड़ करना है, उठना-बैठना है, भागना है या किताब पर पेंसिल से लकीरें लगानी है कॉपी पर। इस चीज़ को वॉच करके फिर आस्ता-आस्ता उसको हम मोटिवेट करते हैं, उसको बैठने की ट्रेनिंग देते हैं, उसको समझाते हैं, अगर आपने पेशाब करना है ऐसे उँगली करो, तो बड़ा बच्चा आपके साथ जाएगा, बाथरूम ले जाएगा। अगर आपको भूख लगी है तो आप बताइए, पेट पेट को हाथ लगाकर बताइए क्या है, तो हमें पता चलेगा, तो हम उस वक़्त अरेंज कर लें, ब्रेड लाएँ या बिस्किट लाएँ, कैसे भी करें। या पानी पीना है तो आप बताइए, हम आपको पानी पिलाएँगे। इस तरह उसको हम डेवलप करते हैं। कम्युनिकेट करते हो। जी हाँ, हाँ, ये इशारों से, क्योंकि एक गिफ्ट, गॉड्स गिफ्ट है इनमें कि इनकी जो साइन लैंग्वेज है ये इनबॉर्न है, ये पैदाइशी है। सुनते तो ये है नहीं, बोलते तो है नहीं, ये कैसे कम्युनिकेट करें अपने माँ के साथ, अपने पापा के साथ, उसके लिए ये अपने तरीके के इशारे इस्तेमाल करते हैं। हाथ से बताएगा, ऐसे बताएगा, यानी भूख लगी है, पानी पीना है, पानी पिलाते हैं। मुझे टॉफ़ी चाहिए, ऐसे बताएगा, टॉफ़ी यानी मीठी चीज़ चाहिए, चिपचिपी वाली, वो उसको टॉफ़ी दे। इस तरह से ये लैंग्वेज इनके साथ बॉर्न है। हमारी कई कॉन्फ्रेंसें हुई, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी हुई, मैं उन कॉन्फ्रेंसों में जाता रहा। हमारे यहाँ इंडिया में क्या था, अप टू 80s कि बच्चे के साथ इशारा करना नहीं है, सिर्फ बोलना है। फिर कॉन्फ्रेंस में मैंने बोला ये देखिए, हम नॉर्मल लोग इशारे करते हैं, फिर तो ये डैप है। हम किसी को बोलते हैं ए यहाँ आओ, हम उसको मुंह से बोलते हैं, यहाँ हाथ से बताते हैं यहाँ आ जाओ, इधर नहीं इधर बैठो, ये प्लेट उठाकर इधर नहीं रखो उधर रहो। जब हम इशारा करते हैं, बोलते भी हैं, तो एक बच्चा तो जिसकी उनके साथ क्यों ऐसा कम्युनिकेशन शुरू? नहीं है, जिसकी लैंग्वेज नहीं है, उसको आप कैसे कहोगे कि आप क्या कहना चाहते हैं? वो क्या समझेगा, क्या सुनेगा? वो आपके चेहरे की ओर देखता रहेगा। इसलिए उस कॉन्फ्रेंस में अलियावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हैंडीकैप्ड फॉर डेफ है बॉम्बे में, वहाँ पर फिर इस पर काफ़ी लोग बोले, तो चर्चा हुई। उस हाँ चर्चा हुई इस पर, और फाइनली ये डिसाइड हुआ कि आप मल्टीपल अप्रोच अडॉप्ट कीजिए, यानी आप बोलिए भी, इशारा भी कीजिए, अगर उस चीज़ का मॉडल है जो आप दिखाना चाहते हैं वो भी दिखाइए, ड्राइंग बनाकर सिखाइए, यानी जो भी तरीके से आप समझेंगे कि बच्चा समझ रहा है वो तरीका अडॉप्ट कीजिए। क्योंकि जिस तरह नॉर्मल बच्चों में इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट, डल बच्चा है, किसी को लर्न नहीं होता है, कोई पढ़ना नहीं चाहता, ये हाल इसमें भी है। डेफ में भी ऐसा, कोई इंटेलिजेंट बच्चा है, किसी को समझ नहीं आता, उसको 10 बार समझाना पड़ता है। तो इस लिहाज से बच्चे को हम मल्टीपल अप्रोच लागू करते हैं और इसको पढ़ाते हैं। शुरू में इसको हम साइन लैंग्वेज जो है इनकी बाई मैनुअल, बाई हैंड, ये जो हमारी इंडिया की है 2 हाथों से साइन लैंग्वेज है। बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ खासकर अमेरिका, वहाँ सिंगल हैंड, एक ही हाथ से A to Z है, लेकिन यहाँ 2 हाथ इस्तेमाल करते हैं। अगर आप चाहे तो मैं आपको A to Z हाथों से बताता हूँ। देखिए, बच्चे को जब हम दिखाते हैं, ये A है, ये B है, C है, D है, E है, F है, G, H, I, यानी डिम्पल यहाँ पड़ता है, बिंदी होती है, I, J। तो ये A to Z हम इनको समझाते हैं, हाथों से करवाते हैं और लिखाते भी हैं साथ साथ। एक एक 2-2 अक्षर लिखाते हैं। A से एप्पल बनेगा, एप्पल, एप्पल, ये साइन है एप्पल का, ऐसे हम खाते हैं एप्पल। इसी तरह से बी, बॉय, लड़का, आप बॉय हो, मैं बॉय नहीं हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं मैन हूँ, MAN, मैन हूँ मैं, आप बॉय हो। इतना डिफिकल्ट काम रहता है ये।
देखिए काम तो सारे डिफ़िकल्ट एक हैं, इंस्टीट्यूशन सिर्फ़ चलाना हाँ, फिर सिर्फ़ अपने दिमाग की सोच है। अगर आप काम को डिफ़िकल्ट करोगे तो वो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो। आप कहोगे नहीं ये मैंने करना है तो आप कर लोगे, आपके लिए विल आसान हो होनी जाएगा। चाहिए। विल पावर ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चों के बहुत नरमी होनी चाहिए, आदमी सॉबर होना। टॉलरेंस होनी हाँ, चाहिए। टॉलरेंस इतनी होनी चाहिए कि बच्चा 10 बार भी आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता है। आपने घबराना नहीं, आस्था शाबाशी देकर उधर से कितने बच्चे हटक हैं इस उसके। समय आपके पास जिनको इस वक़्त आपने हमारे प्रशिक्षित? पास 120 बच्चे हैं, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे पास हॉस्टल नहीं है। जी। अगर हम खाली जम्मू एरिया देखें, ये डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, राजौरी, पुंछ, अगर हम सिर्फ़ इन इलाकों को देखें, वहाँ सैकड़ों की तादाद में ऐसे बच्चे हैं। और लेकिन वो अब महरूम भी रहते हैं पढ़ाई महरूम से। है, क्योंकि हमारे पास हॉस्टल नहीं है, तो वो कहाँ से बच्चे को यहाँ दाखिला करेंगे, रखेंगे कहाँ? तो ये प्रॉब्लम है, वो एजुकेशन से महरूम रहते हैं। तो बाकी हमारे पास जो बच्चे आते हैं, दाखिला देते हैं, फ्री एजुकेशन है, कोई चार्जेस नहीं है, स्टेशनरी हम देते हैं उनको, टाइम बाय टाइम हमारे पास ड्रेसेस आते हैं। इस बार हमारे पास ब्लेज़र्स आए, सभी बच्चों को दिए। इस बार हमारे पास जर्सीज़ आ गई, स्वेटरें सभी बच्चों को दे दी। स्टेशनरी हम उनको देते हैं, पेन, पेंसिल, रबर, कॉपी वगैरह देते हैं, बुक्स देते हैं। तो अपनी ओर से, क्योंकि ये संस्था जो है ये पब्लिक डोनेशंस पर निर्भर करती है, ग्रांट इन एड में थोड़ा सा मिलता है जो मुश्किल से 20-30% हमारे जो टोटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन पब्लिक भी डोनेट करती है और तंगी में भी हम जैसे तैसे इसको मैनेज करते हैं। बात कर रहे हैं हम 23 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस। जी। अभी तक आपने कहा कि हमारे पास 150 का करीबन बच्चे हैं, तो किस उम्र से और कितनी देर की कक्षा, किस क्लास तक यहाँ इंस्टीट्यूशन चलता है? देखिए इसमें डेफ एजुकेशन में क्या होता है, नॉर्मल में तो आपको 3 क्लासेस हैं, नर्सरी, लोअर केजी, अपर केजी। जी। लेकिन हमारे में प्री प्राइमरी 4 साल का कोर्स है। 4 साल को हमने कन्वर्ट किया 3 साल में, ये नेशनल लेवल का सिलेबस है। जी। ये क्या सिलेबस है? एक नॉर्मल बच्चा 3 साल की एज में जब स्कूल एंटर करता है, उसकी घर में वोकैबुलरी बनी होती है लगभग 1272 वर्ड्स की। यानी उसको पता है ये पापा है, ये मम्मा है, ये भैया है, ये दीदी है, ये थाली है, ये यहाँ पतीला उनको है, सिखाना ये पड़ता है। सेब है, केला है, आम। हमारे बच्चों ने ये सब चीज़ें देखी हैं, अवेलेबल हैं घर में, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि आम को आम कहे, केले को केला कहे, सेब को सेब कहे। खाते हैं ये, लेकिन नाम क्या है? डिफाइन नहीं कर हाँ, पाते हैं। कुत्ता किसको कहेंगे, बिल्ली किसको कहेंगे, चूहा क्या होता है। ये 1272 ऐसे वर्ड्स हैं जो हम 3 साल में, एक नए एडमिट जो बच्चा होता है उसको 3 साल में कराते हैं। इसको प्री प्राइमरी फर्स्ट, प्री प्राइमरी सेकंड और प्री प्राइमरी थर्ड कहते हैं। अभी या इस इंस्टीट्यूशन से, इस कल्याण केंद्र से मैट्रिक और के बाद क्या काफ़ी करते हैं? बच्चे 10th करके फिर हमने हायर सेकेंडरी किया 2012 में, 12th तक है। 12th करके हमारे से कोई 60-65 बच्चे निकले हैं अभी तक। कुछ तो गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, कुछ के लिए हम इस वक्त फाइट कर रहे हैं। क्लास 4 जॉब्स में थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, हमने कोर्ट में भी केस किया है। तो कोशिश तो यही है कि हाँ, कि ये हाँ अपने ये पाँव पे- रिहेबिलिटेट कैसे भी है, ये रिहेबिलिटेट कर लें। पहले क्या धारणा थी, अगर किसी घर में एक बच्चा होता था गूंगा बहरा, तो वो क्या कर, वो समझता है चलो थोड़ा सा बड़ा हो जाए किसी दर्जी के पास बिठाएंगे, बटन तो लगाएगा, काज तो लगाएगा। लेकिन आज वो धारणा ख़त्म हो गई, यह बच्चा पढ़ता है। हमने क्या किया, लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए, मासेस तक मैसेज पहुंचाने के लिए कि गूंगा बहरा बच्चा नकारा नहीं है, इसको अगर तरबियत दी जाए ये आम आदमी की तरह जी सकता है। तो हमने 26 जनवरी परेड में ये यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स को में हमने एक पासिंग हाँ परेड, हमने उन पर एक टुकड़ी- प्रेशर डाला कि मार्च पास में हमारा कंटिंजेंट टुकड़ी- रखिए। हाँ, एक मार्च टुकड़ी पास, क्या है हाँ से बिल्कुल। हाँ, उन्होंने कहा देखो जी लोग हूटिंग करेंगे क्योंकि ये तो कदम नहीं मिला है। मैंने कहा नहीं, आप सब के लास्ट में हमें रखिए। हम आगे बैनर रखेंगे 3 भाषाओं में, गूंगू और बहरूं का स्कूल, मुक बधिर विद्यालय, डेफ एंड डम स्कूल। वो 2 बच्चे आगे बैनर, पीछे मार्च पास। ये बैंड पर नहीं कर पाएंगे, लेकिन पब्लिक तक मैसेज, क्योंकि 15 अगस्त 26 जनवरी का प्रोग्राम टीवी पर सारे लोग देखते हैं कि जम्मू में कहाँ प्रोग्राम किया।
उसमें इसको थोड़ा हाईलाइट करेंगे, हम थोड़ी सी कमेंट्री लिख कर देंगे, उसको हाईलाइट कीजिए, दूर दराज के इलाकों तक लोगों को पता चले कि इनके लिए स्कूल है और फ्री एजुकेशन है, वो कोशिश करेंगे दाखिला लेने की। इसके अलावा हमने क्या किया, कहीं भी कोई कल्चरल प्रोग्राम होता था, ये कल्चरल एकेडमी का, हम जाते थे, रिक्वेस्ट करते थे जी एक आइटम 2 या 3 मिनट की हमारे गूंगे बहरे बच्चे स्टेज पर करेंगे, क्योंकि हाल में अगर 400 आदमी है, 400 आदमी मीन्स कम से कम 200 फैमिलियाँ, और 400 आदमी से अगले 400 तक ये मैसेज पहुँचेगी, यार गूंगे बहरू ने वहाँ परफॉर्म किया, तो उनको पता चलेगा ये गूंगा बहरा नकारा नहीं है, ये भी हमारी तरह सोसाइटी का अंग है, अगर इसको सही ध्यान दिया जाए ये भी आगे बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये बच्चे नकारा नहीं है, बहुत अच्छे, एक नॉर्मल आदमी से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, सिर्फ इतना करना है कि उनको सही रास्ता बताना है, रोड मैप सही देना है, ताकि ये गलत, आजकल बच्चे गलत कामों में लग जाते हैं, ये गलत दिशा में ना जाए, सही बन जाए। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।